वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज का इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, पांच क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आज की क्लास में छठे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है? ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह को रंगा गया है? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले बड़े घन की भुजा आपको दे रखी है, किसके अंदर बड़े घन की भुजा दे रखी है, कि बताओ? बड़े घन की भुजा नहीं दी हुई ना, और छोटे घन की भुजा भी नहीं दी हुई, छोटे घन की भुजा भी नहीं दी हुई है। अगर छोटे घन की बड़े घन की भुजा नहीं दी हुई है तो एक दूसरा तरीका है एन निकालने का। एन का एक फॉर्मूला होता है, बड़े घन की भुजा बटा में क्या होता है, छोटे घन की भुजा। अगर आपको ये नहीं दी हुई है, अगर ये दी हुई होती है तो एन निकल जाता आसानी से। अगर नहीं दी हुई तो इसका हम क्या करते हैं, फिर क्यूब करते हैं, और एन क्यूब आता है छोटे छोटे घनों की संख्या। वो कितनी दे रखी है, 125। अगर एन का मान निकालना है तो इस पे क्यूब रूट लग जाएगा, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। तो आप एन इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जब बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा आपको नहीं दी हुई हो और 125 बराबर छोटे घन दिए हुए हों, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है? आप बताओ कौन सा ऐसा घन है जिसकी किसी भी सतह को हम नहीं रंग सकते? तो उसमें होता है अंतः केंद्रीय घन। क्या होता है? अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ? एन माइनस और आगे क्यूब। एन की वैल्यू क्या है, 5, 5 माइनस 2 क्यूब, 5 माइनस 2 के 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो पहले का आंसर 27 जाएगा। दूसरे का सॉल्यूशन देखो, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह को रंगा गया हो? तो एक सतह किसकी रंगी जा सकती है, बताओ? केंद्रीय घन की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में कि उसमें आपको रंग तो दे देता है, रंगे हुए घनों को बता देता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सा घन है वो। तो केंद्रीय घन है, और केंद्रीय घन का फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर, है ना? तो 6n की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 के 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 6 54। तो 54 इसका जो घन है वो केंद्रीय घन होंगे जिसकी केवल एक सतह को रंगा गया हो। क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं। किससे रंगी जाती हैं? नीले रंग से रंगी जाती हैं। चाहे लाल रंग से रंगी जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नीले रंग की जगह आप लाल कर देना, इसको लाल रंग से रंगी जाती है। ठीक है, और फिर इसे 64 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। 64 बराबर छोटे घनों में। क्लियर है ना? ध्यान से देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ऐसे घन जिसकी एक भी सतह को नहीं रंगा गया है। ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। ऐसे कितने घन होंगे, कितने घन की केवल एक सतह को रंगा गया है? तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको इसमें अलग क्वेश्चन मिला है। कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है? विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। चौथा क्वेश्चन, कितने घन की तीन सतह को रंगा गया है? ध्यान से करते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़े घन की भुजा आपको नहीं दी हुई है, छोटे घन की भुजा नहीं दी हुई है, और एन जब निकालते हैं तो बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा आता है। तो एन का मान नहीं पता, लेकिन आपको इसमें क्या दे रखा है, एन की संख्या आपको दे रखी है 64। और जब इसका हम क्यूब करते हैं तो ये मतलब एन क्यूब जो आता है 64 के बराबर आता है।
ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आपको क्यूब रूट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। अब ऐसे घन जिसकी के एक भी सतह को नहीं रंगा गया है वो संख्या क्या होती है बताओ? अंतः केंद्रीय घन होते हैं। और अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब। इसका सॉल्यूशन कर लो। n-2 का क्यूब, n का मान 4, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने घन की केवल एक सतह को रंगा गया है? एक सतह में क्या होता है? ये होता है केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन क्या होता है? n-6 n-2 का स्क्वायर। 6 इंटू एन की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 6 24, इसका आंसर आ जाएगा 24। पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ऐसे कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया है? जिसकी 3 सतह रंगी हुई होती हैं वो घन कौन सा होता है, या उसका आंसर क्या होता है बताओ? 3 सतह जिसकी रंगी हुई होती हैं उसे बोलते हैं हम शीर्ष घन। और शीर्ष घन की खास बात क्या होती है कि हमें इसे निकालने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आपको पता है शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन जो हमारा जो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है? ठीक है, विपरीत दिशा में 2 सतह लाल हैं। ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है? आप इस चीज को समझते हैं, ठीक है, कि भाई 2 सतह लाल अगर हैं तो हमको पता है कौन सा घन होगा, वो मध्य घन होगा। ठीक है, कौन सा घन होगा? मध्य घन। अगर एक सतह रंगी हुई है तो वो कौन सा घन होगा? केंद्रीय घन। और इसकी एक भी सतह नहीं रंगी हुई है वो कौन सा घन होगा? अंतः केंद्रीय घन। लेकिन इसमें बात आई है कि कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है। तो समझो इस बात को, जब भी कोई शीर्ष घन होता है और उसकी लगातार अगर 3 सतह रंगी हुई होती है लगातार इस प्रकार से, अगर मैंने एक घन बनाया है यहाँ पर, तो बात को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझो, इसकी तीनों सतह एक कलर से रंगी हुई होंगी, तीनों सतह। मैंने मान लिया कि तीनों सतह रंगी हुई है। कहने का मतलब समझते चलो, कहने का मतलब क्या है पता है? कि इस स्थान से ये तीनों सतह, मतलब कि ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी एक ही कलर से रंगी हुई है, ठीक है, लाल रंग से। इसकी विपरीत सतह जो होंगी ना, जिसकी 2 सतह रंगी हुई होंगी, वो कौन सा घन है? वो मध्य घन है क्या? ठीक है, और मध्य घन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था मध्य घन के बारे में। ऐसे ये दोनों सतह जो हैं एक कलर से रंगी हुई होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब कि ब्लैक कलर मान लिया मैंने, इसको कोई सा कलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलो कि जिसकी एक सतह रंगी हुई है तो उसमें यही सतह रंगी हुई होगी, ये वाली। ठीक है, कोई भी कलर मान सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो रेड ही मान लो। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो, अगर एक सतह रंगी हुई है तो उसके विपरीत सतह भी रंगी नहीं होगी। जिसकी 2 सतह लाल है ना, कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है, तो विपरीत वाली लाल नहीं होती है। विपरीत का मतलब है कि उनकी बिल्कुल विपरीत। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके सामने की दीवार है, तो वो थोड़ी आपकी रंगी हुई होगी। ये दीवार और ये वाली दीवार, कोई भी 3 रंगी हुई है, लेकिन इनके विपरीत नहीं होगी। अगर ये रंगी हुई है और अगर ये रंगी हुई है और ये रंगी हुई है, तो इसके सामने वाली ये थोड़ी रंगी हुई होगी, इसके सामने वाली ये दीवार थोड़ी रंगी हुई है सामने वाली। मतलब ऐसे मानना है आपको, 3 सतह होती है, ठीक है, जिसकी 2 सतह लाल है। मान लो एक तो ये सतह लाल है और इसके निकटवर्ती ये सतह लाल है, तो ये वाली लाल थोड़ी है। विपरीत का मतलब इसके सामने वाली विपरीत ये है, सामने ये लाल नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ गया ना? 3 सतह लाल हो तो उसके सामने भी नहीं होती, 2 हो उसके विपरीत लाल नहीं होंगी, तो उसके विपरीत सतह रंगी हुई नहीं होंगी, तो 0 होंगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? समझ में आ गया ना? इसका विपरीत 0 होंगी, मतलब विपरीत दिशा में 2 सतह लाल हैं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर 0 आएगा, कोई भी सतह लाल रंग नहीं होगी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी आप नोट कर सकते हैं। तो हमारे अब तक 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।